शायद कुछ बोल रहे थे आप। नहीं नहीं, कंटिन्यू बोलिए कर बोलिए। लीजिए। आप बोलिए आपका शायद सब। हाँ, असल में जब आपने बोला सवाल का तभी मुझे याद आया एक और। हम्म। तो ये है सिर्फ लीज के ऊपर। जी हाँ। असल में मैंने देखा है कुछ लोग या लीज पे लेते हैं। वैसे तो मुझे मालूम है कि ये एक तरह से इंटरेस्ट होता है। जी हाँ। जी हाँ। लेकिन फिर कुछ लोगों को जैसे पैसे की ज्यादा जरूरत होती है, तो हम्म। उसका कैसे वो मतलब किस टाइप से ये डील करें कि पैसे ज्यादा मिल जाएं और उसको यूज करें, और जो बंदा रहना चाहता है उनके घर में वो रह भी पाए कुछ रेंट देके। क्या मतलब इसकी क्या दूसरा सोल्यूशन हो सकता है? इसका अगर कोई आपको। और सॉल्यूशन नहीं है सिवाय इसके कि आप उसको किराए पर ही दें। हाँ हाँ। जी अच्छा। हाँ, किराए के अलावा और कोई सॉल्यूशन नहीं है। जो सॉल्यूशन पेश किया जाता है ये असल में अहनाफ की तरफ से है। इसको हीला कहते हैं। तो अहनाफ के यहाँ एक चीज होती है फिक्ह हनफी में कि कभी हराम से बचने के लिए कुछ हीला कर लेते हैं ताकि हम हराम से बच जाएं। तो ये हीला तो शरीयत के अंदर हम उसको सही नहीं समझते कि हम जो है हीला इख्तियार करके हराम चीज को अपने लिए हलाल कर लें। तो इसको हम जायज नहीं समझते। तो इसीलिए वो हीला क्या है कि चलो साहब जो है उन्होंने क्या किया कि सामने वाले को कह दिया कि ठीक है जो है 20 लाख दे दो और आप हमारे घर में रहो। ये लीज है, यही लीज है। जब हम 20 लाख वापस कर देंगे तो आप हमारा घर छोड़ देंगे। तो जब तक वो 20 लाख वापस नहीं करता तब तक ये जो है उसके घर में रहेगा। असल यही है। अब अहनाफ के यहाँ चूंकि उन्होंने बिल्कुल ही उनके यहाँ फतवा है ये कि ये जायज नहीं है। और सही भी है, जायज नहीं है ये। वो हमारे पता नहीं कहाँ ये बेंगलुरु के कुछ बाज उलमा ने कहाँ से इसको जायज करार दिया था। तो अहले हदीसों में ये बेंगलुरु में इसको जायज माना जाता है और अहनाफ जायज नहीं मानते हैं। तो उनके यहाँ चूंकि फतवा एक ही होता है और चाहे किसी भी इलाके में रहेंगे तो जो अहनाफ का फतवा होता है वो बदलता नहीं है। तो जो भी हनफी आलिम होता है वो अपने फिक्र के लिहाज से ही फतवा देता है। तो उनका फतवा तो यही रहा कि जायज नहीं है। लेकिन हमारे कुछ अहले हदीस उलमा ने यहाँ पर क्या किया, उसके जायज होने का फतवा दे दिया किसी जमाने में। और वो चीज इतनी ज्यादा यहाँ पर पब्लिक में आम हो गई कि अब ये अहले हदीस आम तरीके से लीज पर जो है ये मामलात करने लगे। और अब अहनाफ का मसला ये कि अब उनके यहाँ तो बहरहाल ये चीज हराम है। तो अब वो देखने लगे कि उसमें हम लोगों को तो भाई ये फायदा नहीं हासिल हो रहा, ये लोग तो उठा रहे हैं फायदा कि इस तरह से लीज पर दे देते हैं, किसी से पैसा हासिल कर लेते हैं, उससे फायदा उठाते हैं। और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारे यहाँ जायज नहीं है। तो उन्होंने एक हीला निकाला इसका। वो हीला ये है कि आप ठीक है, आप 20 लाख ले लीजिए उनसे। वही लीज ही का सिस्टम होता है वो, ये जो है हीला में। और वो घर भी ले लेगा, लेकिन अब इससे हराम से बचने के लिए क्या कर लो, आप कुछ जो है महीने का किराए के नाम पर मुतय्यन कर लो। जैसे जो है 100 रुपया महीने में वो किराया दे देता है। एक अलामती चीज बस वो हराम से निकलने के लिए। ये इसको हीला कहते हैं असल में। तो 100 रुपया, कभी 1000 रुपया, कुछ इस तरह का जैसा रहता है वो। तो अब ये किराया तो नहीं है ना। आप अच्छे खासे फ्लैट में रह रहे हो अगर 2 BHK, जिसका किराया 20,000 बनता हो, आप जो है 100 रुपया किराया दे रहे हो, तो उसको किराया कहेंगे? या 1000 भी दे देंगे तो क्या उसको किराया कहेंगे? नहीं, ये किराया नहीं है, हकीकत में वो लीज ही है वो। ये तो हीला है एक, जिसको इख्तियार किया गया है उसको जायज करने के लिए। तो शरीयत में जो चीजें हराम है तो हराम है। तो फिर तो आदमी सूद भी वैसे ले ले। अब कोई तिजारत कर रहा है, उसको पैसे की सख्त जरूरत है। अब दूसरा आदमी दे रहा है पैसा लेकिन कह रहा भाई मुझे भी तो कुछ प्रॉफिट मिलना चाहिए। अगर अब उसको जो है अब पार्टनर बना के करता है तो वो जो है पता है उसको कि पार्टनर का मामला क्या होता है आज के दौर में। तो कहते नहीं, मैं पार्टनर तो नहीं बनता, मैं तुमको 10 लाख रुपए दे रहा हूं,
लेकिन तुम महीने महीने 5,000 मुझे प्रॉफिट देना होगा 10 लाख पे। तो मान लेता है। उसके लिए भी आसानी, इसके लिए भी आसानी, कि चलो इसको भी कुछ फायदा हो रहा है और उसको भी ये है जरूरत है, तो फायदा हो। लेकिन जायज तो नहीं है ना ये, क्योंकि ये तो 20 लाख का गोया कि आप इंटरेस्ट दे रहे हो महीने महीने उसको। आप अगर पार्टनर बना करके करते थे उसको, और जो है पार्टनर में ये होता है कि फिर नफा नुकसान दोनों का मसला रहता है, तो वो एक अलग चीज होती है। वो आपका पार्टनर होने के लिहाज से प्रॉफिट में शरीक होता है। ये तो ये है कि आपको महीने महीने देना ही है, चाहे आपको एक पैसे का फायदा ना हो, चाहे आपको सब लॉस हो जाए, लेकिन आपको देना है और बाद में फिर ये पैसे भी वापस करने हैं। तो यही तो इंटरेस्ट है, इसी को तो इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये सब क्या है, उसी का हिस्सा है, असल में जायज नहीं है ये सब चीजें। और उससे कोई सॉल्यूशन जो है कोई मांगे कि भाई, तो फिर सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन कुछ नहीं है। आपको अगर वाकई माने में पैसों की जरूरत है, तो उसका अलग सिस्टम बनाइए। हम तो अक्सर जो है खुतबों में भी इसको बयान कर चुके हैं, दुरूस में भी बयान करते हैं कि भाई, आपकी समाज और सोसाइटी में एक ऐसा सिस्टम बनाइए कि जैसे बैंक का सिस्टम होता है, वो सिस्टम बनाइए कि किसी को जरूरत है पैसों की, तो आप उसको कर्जा दीजिए बगैर इंटरेस्ट के, और फिर उससे वापस लीजिए। कुछ पैसे उसमें हमेशा रहेंगे बैंक में, और ये कर्जा देना लेना वापस, कर्जा देना वापस लेना, इस तरह का सिस्टम बनाइए जो इंटरेस्ट फ्री हो। तो ये उसका सॉल्यूशन हो सकता है। लेकिन हम उसके लिए किसी हराम चीज को किसी हीले के साथ जायज कर दें, तो ये उसका सॉल्यूशन नहीं है जी। जज़ाकल्लाह खैर शेख।